Good morning, students. So, in today's lecture, we'll be starting a new unit. We'll be discussing a new unit, which is known as the testing, software testing. So, previously, in the previous lecture, we have already discussed the objectives and what are the advantages and why there is a need of testing, what is testing. And there are basically two types of testing, black box testing and the white box testing. So in this lecture, we will be discussing the black box testing. I had shown you two figures in the previous lecture that is stands for the black box testing and the white box testing. So in today's lecture, we will be discussing all these things in detail. Fine. So let's begin with this lecture. So first of all, we will be discussing the black box testing. Black box testing होती क्या है? Black box testing is also known as the behavioral testing. So basically behavioral means जो हमारा सॉफ्टवेयर मॉडल होता है वो किस तरीके से काम कर रहा है, किस उसका बिहेवियर क्या है, उसका बिहेवियरल नेचर किस तरीके का है. तो बेसिकली ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज बेस्ड अपॉन दैट. So it is also known as the behavioral testing. It is a software testing method in which the internal structure, design and implementation of the item being tested is not known to the tester. Fine. तो बेसिकली इस ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर जो भी आर्किटेक्चर होता है सॉफ्टवेयर मॉडल का, जिसके अंदर स्ट्रक्चर होता है, डिजाइन होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, उससे कोई लेना देना नहीं होता टेस्टर का. ठीक है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर. तो बेसिकली ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो होती है वो सॉफ्टवेयर का बिहेवियर देखती है, किस तरीके से. बिहेवियर मीन्स कि मैं जो इनपुट दे रहा हूँ उसको मैं क्या वैल्यूज इनपुट दे रहा हूँ और किस तरीके से वो आउटपुट दे रहा है, क्या आउटपुट दे रहा है, क्या वो डिजायर्ड आउटपुट है. अगर वो डिजायर्ड आउटपुट नहीं है तो वो, अगर मान लीजिए कोई गार्बेज आउटपुट भी दे रहा है तो वो किस हद तक गार्बेज है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी क्या है. तो बेसिकली ये जो होता है ये बिहेवियरल टेस्टिंग का पार्ट होता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का पार्ट होता है. सो हियर वी कैन सी दैट देयर इज अ इनपुट. The tester is not bothering about the executable program, what are the inner side of the software model, like the structure, design or the implementation. So it is, he or she is not bothering about that part. It is only bothering about the input, whatever the input we are giving and what are the outputs we are getting out of this. So these tests can be functional or non-functional, though usually functional. तो बेसिकली जो ये टेस्टिंग्स होती हैं ये फंक्शनल होती हैं, ठीक है. तो इस तरीके से दिस इज द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ऑल अबाउट. फाइन. Now this method is named so because the software program in the eyes of the tester is like a black box inside which one cannot see. So black box testing basically जो नाम इवॉल्व हुआ है, बेसिकली ये ब्लैक बॉक्स जो नाम इवॉल्व हुआ है वो इसलिए इवॉल्व हुआ है कि जो टेस्टर होता है तो वो ब्लैक बॉक्स के इनसाइड नहीं देख सकता कि उसके अंदर क्या हो रहा है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. दिस मेथड अटेम्प्ट्स टू फाइंड एरर इन द फॉलोइंग कैटेगरीज. इनकरेक्ट एंड मिसिंग फंक्शंस. ठीक है, पहली चीज, कोई इनकरेक्ट या कोई मिसिंग फंक्शन तो नहीं है, कोई इंटरफेसिंग एरर तो नहीं है. ठीक है, हम इनपुट देते हैं, आउटपुट देख रहे हैं, तो उसके अंदर जो इंटरफेसिंग है फंक्शंस की, पेजेस की, उसके अंदर तो कोई एरर नहीं है. एरर इन द डेटा स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल डेटाबेस एक्सेस. तो हम कोई बाहर का डेटाबेस एक्सेस कर रहे हैं उसके अंदर तो कोई एरर नहीं है, कोई डेटा स्ट्रक्चर्स हम एक्सेस कर रहे हैं उसके अंदर तो कोई एरर नहीं है. बिहेवियर एंड द परफॉर्मेंस एरर. ठीक है, बिहेवियर सॉफ्टवेयर मॉडल का किस तरीके से बिहेवियर है, किस तरह की परफॉर्मेंस है, उसकी भी एक टेस्टिंग होती है, उसका भी एक एरर निकाला जाता है, तो वो भी देखता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. इनिशियलाइजेशन एंड द टर्मिनेशन एरर, और किस तरीके से इनिशियलाइज हुआ और किस तरीके से टर्मिनेशन हो रहा है उसका, उसके अंदर कोई एरर तो नहीं आ रहा, कोई ऐसा तो नहीं है कोई गलत तरीके से वैल्यू इनिशियलाइज हो रही हो या कोई गलत तरीके से वैल्यू जो हो रही हो टर्मिनेट हो रही हो. तो ये सारे एरर जो होते हैं बेसिकली ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर देखे जाते हैं. अब अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो टेस्टर विदाउट अ नॉलेज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट टेस्ट द वेब पेजेस बाय यूजिंग अ ब्राउजर. ठीक है, अगर लेट सपोज के मैं किसी एक वेबसाइट को मेरे को टेस्ट करना है विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दैट वेबसाइट, मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइडिंग द इनपुट्स. ठीक है, कुछ क्लिक्स होंगे, कुछ लिंक्स होंगे, उनको मेरे को क्लिक करना है एंड वेरीफाइंग द आउटपुट अगेंस्ट द एक्सपेक्टेड आउटकम. ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर क्या होगा, अगर मान लीजिए मेरे को कोई वेबसाइट की ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करनी है तो मेरे को जो इम्प्लीमेंटेशन टीम होगी वो सीधे
ला के दे देगी कि भाई ये इनपुट्स हैं और ये इसके डिजायर्ड आउटपुट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये आपको चेक करना है। तो बेसिकली क्या होगा कि मैं सीधे उस क्लिक को उस वेबसाइट को ओपन करूंगा और उस वेबसाइट को ओपन करने के बाद जितने भी लिंक्स होंगे उनको मैं टैप करूंगा, और जब मैं उनको क्लिक करूंगा तो क्या वो डिजायर्ड पेजेस या डिजायर्ड आउटपुट मेरे को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो एक्सपेक्टेड आउटपुट वो मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो मैं उसके अंदर चेक करूंगा. सो दैट इज द मेन पार्ट ऑफ द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. In the previous lecture, I have already told you that the testing is performed by the strange person, or we can say that the testing is done by that person who is not the part of the implementation team or the technical team. So it is only all about independent team, this testing team, uh, who will test that software from their point of view. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर there are so many other errors which the technical team cannot able to find out कि क्या है वो. तो all these things can be find out, or all these things can be pointed out by the testing team. So testing team is all about a different entity. It is an independent team. That team has not at all bothering about the implementation team. ठीक है, so they don't bother about them. ठीक है. हाँ, डेवलपमेंट फेज के अंदर जो एरर्स आ रहे हैं और जो उसकी डिबगिंग हुई और जो एरर्स रेक्टिफाई हुए हैं वो दैट इज अ डिफरेंट पार्ट. ठीक है, वो दैट इज द टेस्टिंग ड्यूरिंग द फेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर. बट वंस द सॉफ्टवेयर इज रेडी, मैं एक तरह से कह सकता हूँ कि द आर्किटेक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर इज रेडी, देन इट गोज फॉर द टेस्टिंग पार्ट. ठीक है, चाहे आपने उसके एरर्स निकाल दी हो लेकिन फिर भी वो एक बार टेस्टिंग के लिए जाता है. So basically there are three types of techniques we are using in the black box testing. First one is the equivalence partition. ठीक है, it is a software test design technique that involves dividing input values into valid and invalid partition. ये अभी अपन देखेंगे भी सही in the next lectures. All these most first two techniques will be discussing in the coming sessions. Fine. So test design techniques that involves dividing input values into valid and invalid partitions and selecting representative values from each partition as a test data. तो basically इसमें क्या होता है कि valid और invalid partitions किए जाते हैं. मैं इसका एक example भी आपको in the coming lecture we will be discussing the example of equivalent partitioning, so that you will be able to understand what do you mean by the equivalence partitioning. तो partitioning, equivalence partitioning अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो बट ऑब्वियस है कि इसके अंदर दो पार्टीशन बनेंगे, एक तो वैलिड पार्टीशन, एक इनवैलिड पार्टीशन. एंड आफ्टर सिलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेड वैलिड पार्टीशन एंड इनवैलिड पार्टीशन एंड सिलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू फॉर ईच पार्टीशन एज अ टेस्ट डेटा. उसके बाद आता है बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस. इट इज अ सॉफ्टवेयर टेस्ट डिजाइन टेक्निक that involves the determination of boundaries for input values and selecting values that are at the boundaries and just inside or outside the boundaries of the test data. तो बेसिकली बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में क्या होता है, एक बाउंड्रीज होती हैं, एक तरह का बेंचमार्क होता है, उसके बाद उसके अंदर और उसके बाहर क्या क्या टेस्ट डेटा आ रहे हैं, क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं, उसको एज अ टेस्ट डेटा एनालिसिस किया जाता है. कॉज इफेक्ट ग्राफिंग. कॉज इफेक्ट ग्राफिंग इट इज अ सॉफ्टवेयर टेस्ट design technique that involves identifying the case, input condition and effect, output conditions, producing a cause effect graph and generating the test case accordingly. तो basically cause का मतलब होता है जो कि identifying the cases, जो कि एक input conditioning होगी, जो input conditions हम दे रहे हैं, और effect जो होगा वो मेरी output conditions होगी. तो इसके basis पे क्या होगा, एक cause effect graph generate किया जाएगा and test cases accordingly generate किए जाएंगे. Now we'll be discuss what are the advantages of the black box testing. See students, these are all the theoretical part, so it is very important from the exam point of view. जब यूनिवर्सिटी पेपर होगा all these things will be asking. So first of all the advantages, tests are done from the user's point of view and will help in exposing discrepancies in the specification. ठीक है, तो सबसे पहले यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं, हम लोग अनफोल्ड करते हैं वो कमियां जो कि स्पेसिफिकेशंस के दौरान, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान नहीं आई. ठीक है, टेस्टर नीड नॉट नोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हाउ द सॉफ्टवेयर हैज बीन इम्प्लीमेंटेड. टेस्टर का मतलब ये नहीं है कि वो टेक्निकली साउंड हो, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज हो या सॉफ्टवेयर किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ उसकी कोई नॉलेज हो. टेस्टर को सिर्फ ये देखना है कि मैं
कुछ एक इनपुट वैल्यूज दे रहा हूँ, तो वो जो आउटकम है वो एक्सपेक्टेड आउटकम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो टेस्टर कैन बी एनी नॉर्मल पर्सन, ठीक है। टेस्ट कैन बी कंडक्टेड बाय इम्प्लीमेंटिंग बाय सॉरी टेस्ट कैन बी कंडक्टेड बाय अ बॉडी independent from the developers, aligned for an objective perspective and the avoidance of the developer bias. ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये वाला पॉइंट जो टेस्ट होगा वो कंडक्टेड होगा एक इंडिपेंडेंट बॉडी के थ्रू, ठीक है, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है और किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं हम, ये सारी चीजें टेस्टिंग के दौरान जो टेस्टर होंगे वो बताएंगे। और जो टेस्टिंग टीम होती है वो बिल्कुल अनबायस्ड होती है, इट इज अ इंडिपेंडेंट बॉडी। टेस्ट केसेस कैन बी डिजाइंड एज सून एज द स्पेसिफिकेशंस आर कंप्लीट। उसके बाद टेस्ट केसेस बनाए जाते हैं हर एक सॉफ्टवेयर के। तो जैसे ही हमारा स्पेसिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, टेस्ट केसेस भी बनाए जाते हैं हाथों हाथ, और वो टेस्ट केसेस को फिर चेक किया जाता है। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग? Only a small number of possible inputs can be tested and many program paths will be left untested. ठीक है, तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि अब क्योंकि हम लोगों को ना तो इम्प्लीमेंटेशन पता है किस तरीके से डिजाइन हुआ है, तो बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ पॉसिबल इनपुट्स जो होते हैं वो टेस्टेड होते हैं और जो प्रोग्राम की पाथ है वो अनटेस्टेड रह जाती है। विदाउट द क्लियर स्पेसिफिकेशन विच इज द सिचुएशन इन मैनी प्रोजेक्ट्स, टेस्ट केसेस विल बी डिफिकल्ट टू डिजाइन। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का, क्योंकि हमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं पता, हमें कोई उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता। इसकी वजह से क्या होता है कि जो टेस्ट केसेस बनाए जाते हैं इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिजाइन। टेस्ट कैन बी रिडंडेंट इफ सॉफ्टवेयर डिजाइनर डेवलपर हैज ऑलरेडी रन अ टेस्ट केस। टेस्ट जो होते हैं वो रिडंडेंट हो सकते हैं, रिपीटेड हो सकते हैं, क्योंकि टेस्ट केसेस पहले ही बना दिए जाते हैं, तो हो सकता है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं उन लोगों ने उसको पहले से चेक कर लिया हो। एवर वंडर्ड व्हाई अ सूथसेयर क्लोजेस द आईज व्हेन फोरटेलिंग इवेंट्स? सो इन ऑलमोस्ट द केस इन द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। अब ये एक तरह का फ्रेज है, सूथसेयर क्लोजेस द आईज व्हेन फोरटेलिंग इवेंट्स। तो ये एक तरह से बिल्कुल उस तरीके से ये है कि मैं किसी की भविष्यवाणी कर रहा हूँ, मैंने अपनी आंखें क्लोजेस कर ली हैं और आगे के भविष्य के बारे में बता रहा हूँ। That is all about the black box testing. So that is also one of the disadvantage. But it is one of the testing technique. तो वो होता ही है and we have to follow that testing technique. So by this I end up this lecture. So we have discussed the black box testing all about. Next session के अंदर अपन इसके जो types हम लोगों ने जो techniques अभी discuss की हैं उसको आगे डिटेल में देखेंगे और उसके जो examples हैं उसको भी अपन discuss करेंगे. So by this I end up this lecture. Thank you.